हेलो डियर स्टूडेंट। आइए एक थर्मल फिजिक्स का प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द एन मोल्स ऑफ द गैस अटेंड इफ द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस वेरीज अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ। इस लॉ से अगर प्रेशर बदलता हो, यहाँ पे पी नॉट और ए कांस्टेंट हो, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा। देखो, जैसे ही मैक्सिमम की बात आती है या फिर मिनिमम की बात आती है, तो ये तो तय मान के चलिए कि आपको मैक्सिमम मिनिमा की तरफ जाना होगा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि कभी भी y और x के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शंस की बात मुझे पता करनी हो, तो मैक्सिमम या मिनिमम पे dy/dx 0 होता है। और अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूँ और ऐसा करने पर अगर लेस देन 0 आ जाता हो, उसका मतलब ये मैक्सिमा की बात हो रही है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता हो तो ये मिनिमा की बात हो रही है। एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अब जब हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें देखना होगा कि यार मैक्सिमम टेम्परेचर की कंडीशन क्या होगी। तो मुझे ये दिया हुआ है जो डाटा गिवन है, इस डाटा से मुझे दिया हुआ है P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस ए वी स्क्वायर। ओके, ये मुझे को कनेक्शन ये दिया हुआ है। एंड फॉर आइडियल गैस, चाहे कोई सी भी आइडियल गैस है, उसके लिए मैं जानता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, जहाँ पे म्यू नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर इन केल्विन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पी वॉल्यूम और पी प्रेशर होता है। अब देखो, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेनी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो p है उसकी वैल्यू ये पुट कर देता हूँ, पी नॉट माइनस ए वी स्क्वायर एंड दिस इज v इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। यहाँ से मेरे को टेम्परेचर का फंक्शन मिल जाएगा। देखो टेम्परेचर क्या आएगा मेरे पास में, पी नॉट माइनस ए वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन म्यू आर। इसे और थोड़ा अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो पी नॉट इंटू वी अपॉन म्यू आर माइनस ए इंटू वी क्यूब अपॉन म्यू आर। ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अच्छा जी, अब मेरे को क्या चाहिए, टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए। अब ये टी और वी का रिलेशन बना है, तो टी और वी का रिलेशन मिला है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैक्सिमम है या मिनिमम हो, डी टी अपॉन डी वी जो है वो 0 होना चाहिए। ओके, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 0 होना चाहिए। मैंने डी बाई डी वी ऑफ टेम्परेचर कर दिया। इसमें पी नॉट वी अपॉन म्यू आर माइनस ए वी क्यूब अपॉन म्यू आर, ये लिख दिया। एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, पी नॉट तो पी नॉट है, एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन 1, एंड दिस इज म्यू आर माइनस ए वी क्यूब का हो जाएगा 3v स्क्वायर अपॉन म्यू आर इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0। पी नॉट अपॉन म्यू आर इज इक्वल्स टू 3a v स्क्वायर अपॉन म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो गया। एंड इस इंफॉर्मेशन से मेरे को मिला वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन 3a, मतलब v इज इक्वल्स टू रूट पी नॉट अपॉन 3a। एक्चुअली ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम पे या तो मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है या मुझे मिनिमम मिलने वाला है। अब जरा देखते हैं कि यार इस वॉल्यूम पे मुझे ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। फॉर दिस मेरे को डी टू टी अपॉन डी वी स्क्वायर करना होगा और देखना होगा कि वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। तो मैं डी बाई डी वी कर रहा हूँ अगेन, डी टी अपॉन डी वी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया। तो मेरा जो डी टी अपॉन डी वी है वो ये था, डी टी अपॉन डी वी जो था वो ये वाला एक्सप्रेशन था, दिस इज डी टी अपॉन डी वी। इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। तो ये है आपका पी नॉट अपॉन म्यू आर, पी नॉट अपॉन म्यू आर माइनस 3av स्क्वायर अपॉन म्यू आर, 3av स्क्वायर अपॉन म्यू आर। उसको डिफरेंशिएट किया मैंने तो देखो क्या होगा, पी नॉट अपॉन म्यू आर, ये पी नॉट अपॉन म्यू आर जो है पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज पी नॉट भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट।
एंड कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, -3a v स्क्वायर का 2v एंड दिस इज म्यू आर। ये जो ओवरऑल जो टर्म बनी है ये नेगेटिव में बनी है। तो अगर ये टर्म नेगेटिव में बनी है तो ये तय हो गया कि हमें मैक्सिमा मिलेगा। ओके, अगर मैं इस फॉर दिस वॉल्यूम मुझे मैक्सिमा मिलेगा फॉर वॉल्यूम P is equals to root P naught upon 3a, we get maximum temperature। टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास में ये था P नॉट V अपॉन म्यू आर माइनस ए वी क्यूब अपॉन म्यू आर। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, T is equals to P नॉट अपॉन व्यू V म्यू आर एंड दिस इज ए वी क्यूब अपॉन म्यू आर। ओके, अब एक काम करते हैं, इसमें से म्यू आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा आपका P नॉट V माइनस ए वी क्यूब 1 अपॉन म्यू आर। ये तो P नॉट है और जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए मेरे को मैक्सिमम मिल रहा था वो वॉल्यूम ये रहा, रूट P नॉट अपॉन 3a। तो उसको मैंने लिख दिया रूट P नॉट अपॉन 3a माइनस ए वी क्यूब। देखो मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। देखो v बराबर कितना है मेरे पास में, रूट P नॉट अपॉन 3a, और मेरे को v क्यूब चाहिए, मतलब मेरे को इसको P नॉट अपॉन 3a का क्यूब करना है। क्यूब करने का मतलब होता है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, रूट P नॉट अपॉन 3a, रूट P नॉट अपॉन 3a, रूट P नॉट अपॉन 3a। तो ये तो हो जाएगा आपका P नॉट अपॉन 3a एंड ये हो जाएगा रूट P नॉट अपॉन 3a। तो इसको लिख दिया मैंने P नॉट अपॉन 3a एंड दिस इज रूट P नॉट अपॉन 3a। सिंपली इसमें से कॉमन ले लो आप, ये कॉमन आएगी टर्म और ये भी कॉमन आ जाएगी, a से a कट जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मुझे n दे रखे हैं, तो उसको मैंने सिंपली nr लिख दिया और रूट P नॉट अपॉन 3a मेरे पास में कॉमन आ ही गया है, इवन P नॉट भी कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3। 1 माइनस 1 अपॉन 3 होता है 2/3, सो दिस इज 2/3 P नॉट अपॉन nr रूट P नॉट अपॉन 3a। दिस इज माई फाइनल आंसर। अब जरा देखते हैं कि इसको जो अपने ऑप्शंस हैं उनमें से ये किसके साथ मैच करता है। 2/3 आना चाहिए और अंदर रूट आना चाहिए, सो 2/3 इसमें आ रहा है, अंदर 3 आ रहा है रूट में, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ज़्यादा लगी होंगी क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में ऐसा होता ही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच।